नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टू चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में। दोस्तों इस बिजनेस को पहले मैं बता दूं कि आपको अगर मान करके चलिए ज्यादा कमाई करना है तो बना करके बेचना पड़ेगा। दोस्तों इस बिजनेस को गांव गली मोहल्ला शहर कहीं पर भी आप चाहें तो आप बना करके उसको बेच सकते हैं। और दोस्तों उसको बेचने में मैं आपको बता दूं कि अगर आप 400-500 रुपए अगर पूंजी लगाते हैं तो आप उससे हजारों रुपए से भी ज्यादा, मतलब 1500-2000 रुपए के बीच में भी उससे आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा आइडिया मैं बताने वाला हूं कि हर एक तरीके से समझ करके चलिए। इस बिजनेस को मतलब गरीब से गरीब आदमी भी शुरू कर सकता है और अच्छा खासा क्या बहुत ज्यादा भी कमाई कर सकता है। दोस्तों इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 तरीके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के बिजनेस में हम बताएंगे उन तरीकों के बारे में जो आप एक तरीके से समझ करके चलिए कि उसको अपने घर पे कैसे बना सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं। बहुत ही इजी, बिल्कुल आसान तरीका इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और दोस्तों ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ बना करके, ये खाने का सामान है और दोस्तों बिल्कुल शुद्ध और देसी तरीके से आप इसको बना करके बेचते हैं तो मार्केट में इसका डिमांड काफी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मतलब एक तरीके से जिन चीजों की आवश्यकता होती है उस चीज को हम आपको पहले लाइव दिखा देते हैं कि किस चीज से आप कुछ बना करके आप बेचेंगे ताकि आप उससे पैसे कमा सके। तो चलिए दोस्त सबसे पहले हम आपको वो चीज दिखा देते हैं और उसको मतलब अच्छे और बारीकी तरीके से आपको समझा देते हैं कि दोस्तों 2 तरीके से आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो भी दोस्तों आप उससे बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों आप किसान बेशक हैं लेकिन चाहें तो आप भी व्यापारी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त सबसे पहले हम आपको लाइव दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों ऐसे चीज के बारे में हम बताने वाले हैं जो एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि बस केवल आपको सिर्फ इसको मतलब खरीद लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको खरीद लेना है और दोस्तों इसको बना करके आपको बेचना है। दोस्तों किस तरीके से बेचना है दोस्तों हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये है क्या चीज़। दोस्तों ये उस प्रकार का तरीका है जो इस प्रोडक्ट को अगर इसी चीज़ को अगर कोई कंपनी अगर खरीद लेती है तो दोस्तों इससे अगर मान करके चलिए कि वो 100 रुपये का खरीदती है तो वो लगभग 500 रुपये इससे कमाती है। अगर इसी चीज़ को आप भी चाहें तो 2-3 गुना कमाई कर सकते हैं जितना लागत में आप इसको रखे हुए हैं या खरीदे हुए हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है ये मैं आपको थोड़ा कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप ध्यान से देख रहे होंगे। ये जो चीज़ है ये एक तरीके से इसको तिल है, ये काला वाला तिल है। और दोस्तों हमने इसको यहीं इसलिए रखा है क्योंकि हम भी इसको सोचते हैं कि इस बार हम इसको बना करके कुछ तैयार करें। बेशक मुझे बिजनेस तो नहीं करना है लेकिन इसको बना करके तैयार करके आपको दिखाना भी है। लेकिन दोस्तों इसको बनाना क्या है उसके बारे में हम बता देते हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो केवल मैं आपको एक तरीके से मतलब उदाहरण दे करके समझा सकता हूँ कि इसको मैं क्या बनाने वाला हूँ और आप भी इसको बना करके कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों ये तिल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। दोस्तों तिल जो है ना, इसका एक तरीके से अगर एक किसान है तो अगर इसको आप फसल के रूप में तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों इसको आप मार्केट में बेचेंगे तो ये 100 रुपये से भी ज़्यादा कीमत में ये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो, लेकिन दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, अगर आप चाहते हैं इससे 100 रुपये किलो न बेचकर इससे 1 किलो में 500 रुपये कैसे कमाया जाए तो दोस्तों ये आइडिया आप ही के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। या दोस्तों मान कर चलिए अगर आप एक किसान नहीं भी हैं तो भी दोस्तों इस प्रोडक्ट को, इस चीज़ को खरीद करके दोस्तों किस तरीके से आप कमाई कर सकते हैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। और दोस्तों पूरे विस्तार से मैं बताने वाला हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये जो चीज़ दिख रहा है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा आपको खरीद लेना है।
अगर आप एक किसान हैं, अगर आपके पास खेती है तो दोस्तों आप अपने खेत में भी इसको उगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीज़ होता है, तिल की जो फसल होती है, वो एक तरीके से मतलब जहाँ पे पानी न लगता हो वहाँ पे तिल की खेती की जाती है। मतलब हल्के मिट्टी पे की जाती है, जैसे बलुई प्रकार की मिट्टी है, बहुत मतलब हल्की मिट्टी है, वहाँ पे तिल की खेती आप शुरू कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे की जा सकती है। लेकिन अगर आप एक किसान है तब, अगर आप एक व्यापारी हैं तो दोस्तों आपको ये किसान से नज़दीकी किसी मतलब पता लगा करके किसान से खरीदना पड़ेगा। दोस्तों इसको खरीदने के बाद सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको घर पे ले जा करके इसको धो देना है आपको, जैसे मैंने धो करके इसको पसारा हुआ है। दोस्तों इसको मतलब 2-3 दिन 4 दिनों तक मतलब अच्छे तरीके से इसको सुखा देना है। बस दोस्तों आपका समझ कर चलिए मटेरियल तैयार हो गया है। अब आपको करना क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप उसको सुखा करके तैयार करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको एक तरीके से समझ के चलिए कि आपके लिए वह आसान हो जाएगा, वह रास्ता फिनिश हो जाएगा 500 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए के मटेरियल को। दोस्तों आपको करना क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों सीधा सीधा अगर बात करें तो दोस्तों आप उसको एक तरीके से मतलब एक फिनिश मटेरियल तैयार कर देते हैं तो दोस्तों उस इलाके में ले जा करके उसको मतलब एक पैकेट बना करके बेच सकते हैं। जहां पर शहरी इलाका है, जहाँ पर खेती गृहस्थी नहीं होती है, वहाँ पर इसको पैकेट बना करके बेच सकते हैं। लोग इसको ले करके जाएंगे तो लोग अनेकों प्रकार के इससे खाने वाले सामान बना सकते हैं, मतलब एक पैकिंग तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और उसका कीमत आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, मतलब एक छोटा छोटा पैकेट 10 रुपए का लगभग। और दोस्तों जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहाँ पे निश्चित ही ये सामान आपको बिक जाएगा, क्योंकि दोस्त ये ऐसा चीज़ है ना कि ये शरीर में जाते ही अगर बीपी अगर आपका लो है तो बीपी एक तरीके से स्वस्थ रखता है। और ऐसे बहुत सी ऐसी मतलब रोग है जिसके बारे में आप खुद जानकारी कर लीजिएगा, उन रोगों को ये जो तिल है ये दूर कर देता है। और अगर बिजनेस की एक और तरीके की बात की जाए, मतलब मैंने ये नेचुरली बात बताया कि आप इसको मतलब अच्छे तरीके से तैयार करके पैकिंग करके इसको बेच सकते हैं, मतलब साफ सुथरा दिखना चाहिए, लोग इसको ले जा करके अपने यूज में लेंगे। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसको घर पे ले जा करके मुरमुरा वगैरह बनाते हैं या मिठाई उसमें मतलब मीठा वगैरह डाल करके उसमें तैयार करते हैं। तो दोस्तों इन तरीकों को भी दोस्तों आप अपना करके कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा तरीका है वो तरीका तो मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि वो आप कहीं पर भी रहते हैं इस बिजनेस को बहुत ही इजीली तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका एक ऐसा तरीका है कि आप समझ के चलिए कि उसका समय जो होता है सर्दियों के मौसम में, ये समझ के चलिए कि दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये चलने वाला व्यापार में से ये ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ कि इस टाइम पर इसका जबरदस्त बिक्री होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है। दोस्तों आप इसको अपने घर पे तैयार करके इसको बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा तरीका है जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सेम वही काम करना है। आपको मतलब जैसे कि मैंने आपको मटेरियल दिखाया, इसको अच्छे तरीके से साफ करके इसको आग में भून देना है दोस्तों, मतलब उसको भूज देना है, कहने का मतलब देसी भाषा में कहा जाता है उसको भूज देना है। और भूजने के बाद दोस्तों उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आप चाहें तो चीनी का पाक डालिए या मीठा डाल करके दोस्तों आप इसको मतलब अच्छी खासी रेवड़ी तैयार कर लेना है या मुरमुरा तैयार कर लेना है। और दोस्तों एक तरीके से ये दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी मतलब जितने दिन सर्दी का मौसम रहता है उस टाइम में इसका काफी ज्यादा डिमांड होता है इन सब चीजों का, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है तो उसमें ये जो गर्म चीज होता है उसमें लोग ज्यादा खाते हैं और थोड़ा मीठा रहता है तो टेस्टदार भी होता है। दोस्तों ये त्योहारों में भी बहुत ऐसे जैसे मकर संक्रांति के त्योहार हैं दोस्तों, उसमें भी ये ज्यादातर खाया जाता है और लोहड़ी में भी इसका ज्यादातर इस्तेमाल लोग खाते हैं और इसका यूज करते हैं। मतलब एक तरीके से समझ कर चलिए कि ये मतलब सर्दियों के टाइम में ये चलने वाला व्यापार है। तो दोस्तों आपको बना करके मार्केट में बेचना है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो भी ये काम कर सकते हैं, बेशक आप गांव में ही रहते हैं, आप इसको बना करके या चाहें तो बेच भी सकते हैं काफी मतलब थोड़ा दूरी ले जा करके। और इस महीने में मतलब सर्दियों के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान में से ये है, क्योंकि ये गर्म चीज है तो इसको ज्यादातर लोग सर्दियों में खाते हैं। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से इसका व्यापार करना है। मेरे पास 2 प्रकार के तरीके थे जैसे कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।